जय हिंद। आज मैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 आर्ट्स बीबीआई क्वेश्चन 2025 जो संभावित है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो जो बच्चे 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं 12th का पॉलिटिकल साइंस का, वो इस क्वेश्चन को रट के या समझ के किसी भी तरह से याद कर लें, क्योंकि इस बार यही आएगी। तो प्रश्न है मेरा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है कैसे? समझेंगे। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कैसे है? ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। जम्मू कश्मीर भारत का राज्य नहीं था, वो भारत से अलग था। ठीक है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय अंग्रेजों ने दोनों देश, जो भारत है पाकिस्तान है, ठीक है, उसमें समझौता हुआ कि अपना अपना क्षेत्र कर बंटवारा करें, और जो ये दोनों देश में रहना चाहे वो छोटे से राज्य जो है आकर शामिल हो जाए, और जो अपना अलग रहना चाहता है वो अलग रहे। तो जम्मू कश्मीर ना पाकिस्तान का हुआ ना भारत का, वो अलग देश मानता था एक। लेकिन वहाँ के राजा हरि सिंह हिंदू थे। भारत पाकिस्तान के बंटवारा के समय गद्दारी से या आतंकवादी घुसपैठिया कह सकते हैं, पाकिस्तान ने प्लान बनाकर जम्मू कश्मीर में पोक वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो वहाँ के राजा हरि सिंह दिल्ली आए और अपनी सुरक्षा का मांग किए। तो भारत सरकार बिना कोई शर्त सुरक्षा मंजूर कर उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी लिए, लेकिन जिसको वो कब्जा कर लिया है अवैध तरीका से, जो आज तक कब्जा करके रखा है, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप है। ना उस क्षेत्र में शिक्षा, पानी, बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल कुछ भी नहीं बनाया है आज तक। और हमारे देश के तरफ जो भाग बचा हुआ है उसमें डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है और हो रहा है। डल झील जिसका प्रमुख उदाहरण है सौंदर्य जम्मू कश्मीर का। तो ये पोक जो है अवैध कब्जा कर अभी तक बैठा हुआ है पाकिस्तान, एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन अभी तक वो नहीं छोड़ा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ संपूर्ण जम्मू कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कोई डाउट नहीं। वो जबरदस्ती हमसे जमीन कब्जा कर लिया है, अकर बैठा है, और गिफ्ट में चौक भी है। पाकिस्तान चाइना को दे दिया है। वहाँ है, नक्शा में देख लेंगे, वो जो चाइना की तरफ जो चौक, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर वो चाइना को गिफ्ट में दिया है। तो कह रहा है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है जम्मू कश्मीर को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन उसमें कुछ बड़ी बाधा थी, जैसे 370 धारा 370 और अनुच्छेद 35A, ये दो नियम बहुत वहां पर जटिलता था। भारत के कोई भी राज्य का व्यक्ति यहाँ जमीन नहीं खरीद सकता था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और घोषणा किया कि हम जिस दिन कैबिनेट में बैठेंगे तो जम्मू कश्मीर के बारे में सोचेंगे और ये दोनों को खत्म कर देंगे। ये दोनों खत्म
जब हो गया तो भारत का वहां पर एक चौक है, उसे लाल चौक कहते हैं। उस चौक को जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा चौक है लाल चौक पे, लेकिन वहां के गद्दार ही नेता कह सकते हैं। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये सभी नेता वहां पर जबरदस्ती कब्जा, हम ही मुख्यमंत्री रहेंगे और जो चाहेंगे जम्मू कश्मीर में हम ही करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये अब नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, समय बदला और बदल गया मेरा जम्मू कश्मीर। ठीक है, धारा बदला, समय बदला, बदल गया जम्मू कश्मीर। अब लौटकर उल्टा नहीं होने जा रहा है और ये पाकिस्तान को तो आज नहीं कल छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कह रहा है जम्मू कश्मीर पाकिस्तान नहीं मानता है, पाकिस्तान नहीं मानता है कि भारत का जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग है। लेकिन भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर का क्षेत्र के लिए जो संविधान में खाली कुर्सी पड़ी है वहां के संसद के लिए, जितना वो कब्जा करके रखा है उतना संसद के लिए भारतीय संविधान में उतने कुर्सी खाली रहता है। जिस दिन वो कब्जा माएगा वहां चुनाव होगा, जो जीत कर आएगा वो बैठेगा संसद में। तो कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। जम्मू कश्मीर का संविधान 11 नवंबर 1957 का अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया। जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होता था, अलग झंडा होता था। ठीक है, वहां पर तिरंगा नहीं फहराया जाता था। क्रिकेट खेले इंडिया पाकिस्तान, हार जाए इंडिया तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी झंडा फहरता था। अब हार जाए पाकिस्तान, ठीक है, तो वहां पर इंडियन फ्लैग को जला दिया जाता था। खाएगा मेरा, पैसा लेगा हमसे और गाएगा चचवा को, बचवा को, चचवा को नहीं बचवा को। तो उसको ये सब उसका दिमाग डाइवर्ट कर दिया गया है कि ऐसे करो ऐसे, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका। और वहाँ पर जो हिंदू था, खास करके हिंदू, उसके उस हिंदू को, हिंदू पंडित को सभी मुसलमान जम्मू कश्मीर के लगभग सभी ही कहेंगे, और खास करके मुस्लिम बहुल व्यक्ति। फारूक अब्दुल्ला कट्टर हिंदू विरोधी, उमर अब्दुल्ला कट्टर विरोधी, महबूबा मुफ्ती कट्टर हिंदू विरोधी। कहाँ गया सारा हिंदू जम्मू कश्मीर का? एक एक घर से पूरा परिवार को कत्लेआम करवा देता था। तो मुसलमान को नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? हिंदू को। जब आतंकवादी बनता है मुसलमान, अभी जितना पकड़ाता है आतंकवादी, ठीक है, जितना भी आतंकवादी पकड़ाता है, हम वो मुसलमान ही क्यों होता है? सारा मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन सारा आतंकवादी मुसलमान ही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको भेजा में भर दिया गया है हिंदू विरोधी, जिसको लेकर के यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बर्बाद कर दिया सारे हिंदुओं को। पाकिस्तान में तो कर ही दिया, कितना से कितना ला दिया है। तो कह रहा है 1957 का अंतिम रूप से जम्मू कश्मीर का जो संविधान था वो भारत ने स्वीकार कर लिया, जिसे 26 नवंबर 1957 से लागू कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग घोषित कर दिया गया। जब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग घोषित हो गया तो चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, रूस हो, कोई उस पर दावा नहीं ठोक सकता है, क्योंकि वहां का राजा हरि सिंह ने भारत में विलय कर साइन कर दिया है। ठीक है, अब उसकी सुरक्षा भारतीय सेना का जिम्मेदारी होती है। अब हमारा जो बॉर्डर था वो यह पूरा जम्मू कश्मीर के पास है, जहां पर लद्दाख चाइना के साथ युद्ध होता है। ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी पाकिस्तान के साथ युद्ध होते रहता है। कारगिल युद्ध हुआ था, 1962 युद्ध हुआ था। ठीक है, ये सब सारे 1999 हुआ था। तो ये सब युद्ध भारत चीन पाकिस्तान के साथ होते रहता है। कह रहा है दूसरा में, जम्मू कश्मीर का एक अपना संविधान है जो राज्य के संविधान सभा द्वारा निर्मित है।
एक जम्मू कश्मीर का संविधान है जो उस पूरा जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा वो बनाया गया है। भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम उसके सहमति के बाद ही लागू हो सकता। जम्मू कश्मीर का जो संविधान है और उसको उसमें जो नियम बदलाव करना है, तो जम्मू कश्मीर के संविधान में नियम बदलाव करने के लिए वहाँ के संसद द्वारा पारित, वहाँ के जो जम्मू कश्मीर का संसद है वो पारित करेगा कि आप बदलाव कर सकते, तभी जो है कौन करेगा, भारत के संविधान द्वारा उसे सहमति के बाद ही लागू हो सकता है। तो आज इतना ही, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन।